हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्रैश कोर्स के माध्यम से हम सभी विषयों के यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए और आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स ला पाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी में हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताएंगे। अगर इसमें से आपको जो भी प्रश्न अगर याद नहीं है तो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे आप लोग पढ़ाई कीजिएगा तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और ये जो क्रैश कोर्स होता है वो डेली रात 8 बजे होता है, तो आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये है वीडियो का पार्ट 2। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से पहला प्रश्न है, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। जो सेन साहब थे उनका लड़का कौन था, खोखा, और खोखा का दूसरा नाम क्या था, कासू था। तो सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। ए ऑप्शन है डॉक्टर, बी ऑप्शन है इंजीनियर, सी ऑप्शन है यहाँ पे खिलाड़ी, डी ऑप्शन है यहाँ पे पत्रकार। तो जो सेन साहब हैं वो अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो इंजीनियर बनाना चाहते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। जो बहादुर था वो अपने घर से क्यों भागा था। ए ऑप्शन है घूमने के कारण, बी ऑप्शन है नौकरी के लिए, सी ऑप्शन है गरीबी के कारण, डी ऑप्शन है मां के मार के कारण। तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो बहादुर अपने घर से मां के मार के कारण भागा था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। एक ये भी प्रश्न आता है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। तो ये आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे। जो लेखक थे वो अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे। ए ऑप्शन यहाँ पे खिलौने, बी ऑप्शन है किताब, सी ऑप्शन है पैसे, डी ऑप्शन है यहाँ पे मछली। तो लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे आपको यहाँ पे बताना है। तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहते थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। 30 के 30 प्रश्न देखिएगा। अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो आज से ही आपको मन लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे फेस्टिवल का मौसम चल रहा है तो आप लोग यहाँ पे त्योहार भी मनाइए और साथ साथ जो पढ़ाई है उसको भी यहाँ पे जारी रखिए। और आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कीजिए कि इसी 2-4 महीना होता है, यही पढ़ाई काफी, इसी महीने में पढ़ाई आपको काफी करनी होती है और इसका रिविजन भी करना होता है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाइए, यही हमारा प्रार्थना रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते हैं। तो लेखक अपने पिता से मछली मांगना चाहते थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग भूलिएगा मत, पूरे 30 के 30 प्रश्न आपको इसमें देखने हैं। अगर 30 प्रश्न आप लोग देखिएगा तो 30 प्रश्न का आपको यहाँ पे नॉलेज होगा, 30 प्रश्न आपको याद होगा। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे। जो गांधी जी थे वो वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे। ए ऑप्शन है यहाँ पे अमेरिका, बी ऑप्शन है यहाँ पे ब्रिटेन, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका। तो जो गांधी जी थे वो वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में गए थे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और गांधी जी भारत कब आए, यानी गांधी जी भारत कब लौटे, तो 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आए। तो ये भी आपको याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन है। यहाँ पे बताना है आपको कि जो सिख धर्म है उनके संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह, बी ऑप्शन है यहाँ पे गुरु नानक देव, सी ऑप्शन है गुरु अंगद, डी ऑप्शन है यहाँ पे महावीर स्वामी। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है आपको बताना है। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक देव हैं। और गुरु नानक देव के सिख धर्म के पहले गुरु भी कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो बिहार के पटना शहर में हुआ था। और ये सिखों के 10वें गुरु है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी इनसे काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे प्रश्न था कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव को यहाँ पे सिख धर्म के पहले यहाँ पे क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है। और यहाँ पे देखिए
जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो यहाँ पे, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे बिहार के पटना शहर में हुआ था। और ये सिखों के कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। 10वें और अंतिमवें गुरु हैं, इनके बाद कोई भी गुरु नहीं हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है। यहाँ पे बताना है कि उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे भारत को, बी ऑप्शन है श्रीलंका को, सी ऑप्शन है नेपाल को, डी ऑप्शन है जापान को। यानी यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा देश है जहाँ पे सबसे पहले सूरज दिखाई देता है। तो वो कौन सा देश है जो सबसे पहले सूरज दिखाई देता है, तो यहाँ पे जो जापान है उसे कहा जाता है उगते सूरज का देश। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, द्रव्यवाचक यहाँ पे संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे गुच्छा, बी ऑप्शन है तेल, सी ऑप्शन है यहाँ पे शहर, डी ऑप्शन है यहाँ पे कक्षा। तो यहाँ पे बताना है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो जिसे द्रव्य का बोध होता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पे तेल क्या हो जाएगा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे जानकार, बी ऑप्शन यहाँ पे ज्ञानी, सी ऑप्शन है सर्वज्ञ, डी ऑप्शन यहाँ पे अग्रसोची। तो यहाँ पे बताना है कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोला जाता है। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। बिल्कुल 30 प्रश्न आप लोग देखिएगा, 30 प्रश्न देखिएगा तो यहीं पे आपको 30 प्रश्न याद हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से हरफ का पर्यायवाची शब्द क्या है। इसमें से हरफ का पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, जो एक ही नाम के कई नाम होते हैं, यानी एक ही नाम के जो कई नाम होते हैं उसे ही बोला जाता है यहाँ पे पर्यायवाची। तो यहाँ पे बताना है कि हरफ का पर्यायवाची यानी हरफ का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे अक्षर, बी ऑप्शन है यहाँ पे वाक्य, सी ऑप्शन है यहाँ पे कहानी, डी ऑप्शन है यहाँ पे शब्द। तो हरफ शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। तो हरफ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अक्षर होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे। 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, इबादत का अर्थ होता है। इसमें आपको बताना है कि इबादत का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है उपासना, बी ऑप्शन है इठलाना, सी ऑप्शन है ईंट, डी ऑप्शन है यहाँ पे ईंख। तो यहाँ पे बताना है कि जो इबादत होता है इसका अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। तो इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिरजू महाराज हैं उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, वो तो किस कारण से हुई थी। ए ऑप्शन है लूह से, बी ऑप्शन है यहाँ पे तपेदिक से, सी ऑप्शन है यहाँ पे कैंसर से, डी ऑप्शन है यहाँ पे डायरिया से। तो जो बिरजू महाराज थे, बिरजू महाराज कौन से नृत्य करते थे, तो कथक नृत्य करते थे। तो जो बिरजू महाराज हैं उनके पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुआ था, तो उनके पिता की मृत्यु लूह लगने से हो गया था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया। जो यंग इंडिया पत्रिका है इसका संपादन किसके द्वारा किया गया, आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है यहाँ पे अंबेडकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो यंग इंडिया पत्रिका है उसका संपादन किसके द्वारा किया गया। तो यंग इंडिया का संपादन किसके द्वारा किया गया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। और जो हरिजन पत्रिका है उसका भी संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ही ने ही किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। जो यंग पत्रिका है इसका संपादन किन्होंने किया है, तो महात्मा गांधी जी ने किया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि निर्मला कौन थी। जो निर्मला थी वो कौन थी, आपको बताना है। ए ऑप्शन है लेखक का रिश्तेदार, बी ऑप्शन है लेखक की पत्नी, सी ऑप्शन है यहाँ पे लेखक की बेटी, डी ऑप्शन है यहाँ पे पड़ोसन।
तो जो निर्मला थी यहाँ पे बताना है कि निर्मला कौन थी, तो निर्मला कौन थी, यहाँ पे लेखक की पत्नी थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। जो लेखक की पत्नी थी वो कौन थी, निर्मला थी। तो ये आपको याद रखना है, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, पिकासो क्या थे। जो पिकासो थे यहाँ पे बताना है कि जो पिकासो थे वो क्या थे। ए ऑप्शन है कवि, बी ऑप्शन है चित्रकार, सी ऑप्शन है नाटककार, डी ऑप्शन है यहाँ पे उपन्यासकार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिकासो जो थे वो क्या थे। तो पिकासो क्या थे, एक चित्रकार थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पिकासो थे वो क्या थे, एक चित्रकार थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, सेन साहब के आंखों का तारा कौन था। यहाँ पे बताना है कि जो सेन साहब थे उनके आंखों का तारा कौन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कार, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है पुत्रियां, डी ऑप्शन है मदन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था। तो सेन साहब के आंखों का तारा कौन था, खोखा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सेन साहब थे उनके आंखों का तारा कौन था, खोखा था। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुई थी। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ पे हुई थी। ए ऑप्शन यहाँ पे जौनपुर, बी ऑप्शन है यहाँ पे कानपुर, यहाँ पे सी ऑप्शन है मैनपुरी, डी ऑप्शन है यहाँ पे देहरादून। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम कहाँ पे हुई थी। तो मैनपुरी में हुई थी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें परमाणु बम गिराया गया था, तो वो किस देश पे गिराया गया था। ए ऑप्शन है यहाँ पे जापान, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन है चीन। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया था। तो ये जो जापान देश था, इसी देश पे जो परमाणु बम गिराया गया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जापान के किस शहर पे यहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था। तो जो जापान का यहाँ पे हिरोशिमा शहर था, उसी पे क्या गिराया गया था, यहाँ पे परमाणु बम। और किसने गिराया था परमाणु बम, तो अमेरिका जो देश है उसी ने यहाँ पे परमाणु बम गिराया था, जिसमें यहाँ पे जापान के लाखों लोग मारे गए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि घृणा शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पे विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी घृणा शब्द का उल्टा क्या होगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे क्रोध, बी ऑप्शन है दुश्मन, सी ऑप्शन है प्रेम, डी ऑप्शन है कोमल। तो यहाँ पे घृणा शब्द का विलोम यानी घृणा शब्द का उल्टा क्या होगा आपको बताना है। तो घृणा शब्द का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे प्रेम होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है। यहाँ पे बताना है कि जो पुस्तक है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और ये काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो पुस्तक है वो किसने लिखा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ, सी ऑप्शन है यहाँ पे भीमराव, और यहाँ पे डी ऑप्शन है यहाँ पे अकबर। तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसने लिखा है, तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने लिखा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो ये गांधी जी हैं इनके आगे यहाँ पे महात्मा लगता है कि महात्मा गांधी, तो गांधी जी के आगे जो महात्मा लगता है ये एक उपाधि है, और ये उपाधि महात्मा का किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो गांधी जी के आगे महात्मा लगता है, ये उपाधि किसने दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। तब से गांधी जी के नाम के आगे क्या लगने लगा, महात्मा लगने लगा, महात्मा गांधी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग होगा। यहाँ पे बताना है कि जो अभिनेता शब्द है उसका स्त्रीलिंग यहाँ पे शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे अभिनय, बी ऑप्शन है यहाँ पे अभिनीति, सी ऑप्शन है यहाँ पे अभिनेत्री, सी ऑप्शन है यहाँ पे अभिनव। तो अभिनेता शब्द का यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग बताना होगा कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, यहाँ पे अभिनेत्री होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। जो लेखक के रिश्तेदार थे वो बहादुर पर
क्या किस चीज का आरोप लगा है। ए ऑप्शन यहाँ पे पैसे चुराने का, बी ऑप्शन है गहने चुराने का, सी ऑप्शन है अंगूठी चुराने का, डी ऑप्शन यहाँ पे मोती चुराने का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर किस चीज का आरोप लगाया, तो पैसे चुराने का आरोप लगाया, और वो भी कितने रुपए पैसे चुराने का आरोप लगाया, तो 11 रुपया। वो भी क्या था, झूठा ही था। और बहादुर लेखक के घर किस चीज का कार्य करता था, तो ये नौकर था बहादुर लेखक के घर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे प्रशंसा का यहाँ पे उल्टा शब्द आपको बताना है कि प्रशंसा का उल्टा शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे निंदा, बी ऑप्शन यहाँ पे बड़ाई, सी ऑप्शन यहाँ पे सराहना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि जो प्रशंसा होता है उसका उल्टा शब्द क्या होगा। तो प्रशंसा का उल्टा शब्द क्या होगा, यहाँ पे निंदा होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र, बी ऑप्शन है श्रम, सी ऑप्शन है यहाँ पे समूह, डी ऑप्शन है यहाँ पे राजतंत्र। तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। जो सेन साहब की नई मोटर कार थी वो कितने की थी आपको बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पे 8,000 की, बी ऑप्शन है 10,000 की, सी ऑप्शन है 7,500 की, डी ऑप्शन यहाँ पे 12,000 की। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो जो सेन साहब की नई मोटर कार थी वो कितने हजार की थी, तो ये 7,500 की थी। और ये भी पूछा जाता है कि जो सेन साहब की मोटर कार थी वो किस रंग की थी, तो वो किस रंग की थी, काले रंग की थी। तो इसको भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो वो 7,500 की थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, बहादुर का स्वभाव कैसा था। जो बहादुर था उसका स्वभाव कैसा था आपको बताना है। ए ऑप्शन है चोर था, बी ऑप्शन यहाँ पे कर्मठ और ईमानदार था, सी ऑप्शन है कामचोर था, डी ऑप्शन यहाँ पे आलसी था। तो जो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बहादुर था उसका स्वभाव कैसा था। तो बहादुर का स्वभाव कैसा था, कर्मठ और ईमानदार, यानी काम करने वाला और प्लस क्या है, ईमानदार भी है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बहादुर था उसका स्वभाव कैसा था, तो कर्मठ और ईमानदार था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए मुहावरा है, दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन यहाँ पे डरा रहना, बी ऑप्शन है खूब सोच समझकर काम करना, और यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे असावधान रहना, डी ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा परेशान होना। तो दूध का जला मट्ठा फूक फूक कर पीना का मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, खूब सोच समझकर काम करना, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि दूध का मट्ठा फूक फूक कर पीना, ये मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, खूब सोच समझकर काम करना, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि अविन्यो किस देश में स्थित है। जो अविन्यो है वो किस देश में स्थित है आपको बताना है। यहाँ पे ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है यहाँ पे फ्रांस में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है यहाँ पे अमेरिका में। तो जो अविन्यो है वो किस देश में स्थित है, तो अविन्यो किस देश में स्थित है, फ्रांस में स्थित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अविन्यो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोन नदी के किनारे स्थित है, और फ्रांस में ही एफिल टावर पाया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, पिताजी किससे नाराज थे। जो पिताजी थे वो किससे नाराज थे आपको बताना है। ए ऑप्शन है संतू से, बी ऑप्शन है भग्गू से, सी ऑप्शन है दीदी से, डी ऑप्शन है नरेन से। तो जो पिताजी थे वो किससे नाराज थे आपको यहाँ पे बताना है। तो पिताजी किससे नाराज थे, तो दीदी से नाराज थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोग को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरे के जो इशारों पर भटकते हैं तो वैसे लोगों को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे भले लोग,
बी ऑप्शन है यहाँ पे मूढ़ लोग, सी ऑप्शन है ज्ञानी लोग, डी ऑप्शन है यहाँ पे विद्वान लोग। तो जो दूसरे के इशारों पर भटकते हैं तो वैसे लोगों को क्या बोला जाता है, तो वैसे लोगों को यहाँ पे मूढ़ लोग बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे विवेकानंद ने, बी ऑप्शन है रामानुज ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन यहाँ पे शंकराचार्य ने। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, तो विवेकानंद जी ने कहा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण जो खत्म हो गए। अगर आप 30 प्रश्नों में से अगर आपका कुछ भी छूट गया होगा तो आप लोग फिर से वीडियो देख लीजिएगा। और एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब तक इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा तो उससे आप लोग लिख के नहीं याद कीजिएगा, तब तक आपकी तैयारी खूब अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जो भी प्रश्न हम करवाते हैं आपको, तो इसमें जो भी आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो चलते के दौरान में। उसके बाद उसे क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिखिएगा और उसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर ऐसे ही याद कीजिएगा तो पूरा प्रश्न आपको याद हो जाएगा। जब आप बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने जाइएगा तो आपको पेपर लगेगा ही नहीं कि कितना भारी है कितना आसान है, आपको लगेगा बहुत ही आसान है और आप वहां पे बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे और वहां पे एक सारे प्रश्न आप बना देंगे, एक भी प्रश्न आपसे क्या होगा, नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था। जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है यहाँ पे बिहार में। तो जो भी आपको यहाँ पे कमेंट यहाँ पे ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। ए बी सी ऐसे आपको करके, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ऐसे आपको नहीं भेजना है, आपको यहाँ पे पूरा लिख के भेजना है ताकि हम आपका रिप्लाई दें। तो आपको यहाँ पे हम जितने भी आप कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई हम जरूर देते हैं, आपको पता होगा। तो अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार फिर से बोलते हैं लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जो 10वीं में तैयारी करती हैं। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो एक बेल आइकन आएगा उसको आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा। जब आप ऑल पे दबाइएगा तो जब भी लाइव क्लास होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ पाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और एक बात का आप लोग ध्यान में रखिएगा, 5 बजे वाला टेस्ट आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। अगर आप पढ़ते हैं 10वां की तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को टेस्ट देना अब बिल्कुल ही जरूरी हो गया है, क्योंकि बहुत ही कम समय यहाँ पे बचे हैं, तो आपको टेस्ट जरूरी है, टेस्ट देना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब मिलेंगे आपसे सुबह 5 बजे, तो आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू एंड बाय।